मार का हक नहीं। इन्होंने मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो अपने आप को। इजराइल पीछे था, इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का, उन्होंने दुबई वगैरह ने कर लिया ना। अभी पाकिस्तान की बारी आ रही थी, अब्राहम अकॉर्ड कराना था। इजराइल को पाकिस्तान मिल चुका था, इजरायलियों से मिल रहे थे, ये राब्ते कर रहे थे। तो इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। मोदी खुद सुपर पावर बन गया। पाकिस्तानी सियासत और दिफाई हलकों में इस वक्त एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याज़ी का मुल्की सलामती और पाक फौज के हवाले से एक इंतहाई मुतनाज़िर गुमराहकुन बयान सामने आया है, जिस पर सियासी और अस्करी माहिरीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। नौरीन न्याज़ी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के दिफाई मार्के और पाक फौज के किरदार पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं, जिसे माहिरीन ने मुल्क की सालमियत पर हमला करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याज़ी ने अपने हालिया इंटरव्यू में दावा किया कि मार्के हक दरअसल अफवाज पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान एक तयशुदा गठजोड़ था। उन्होंने इसमें इसराइल का मुबैना किरदार शामिल करते हुए इल्जाम लगाया कि भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान मुबैना तौर पर इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। नौरीन न्याज़ी ने भारतीय अस्करी ताकत का तस्करा करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मोदी पाकिस्तान को महज 2 मिनट में निपटा देता। नौरीन न्याज़ी के इस बयान के बाद एक्सप्रेस न्यूज, दुनिया न्यूज और रोजनामा जंग समेत तमाम बड़े मीडिया हाउसेस पर एक नई बहस छिड़ गई है। दिफाई माहिरीन और सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नौरीन न्याज़ी के अल्फाज, लबो लहजा और ये सोच बानी पीटीआई के उसी मखसूस बयान की अक्कासी करते हैं जिसका महवर सिर्फ जाती मफाद है। तजज़ियाकारों का कहना है कि बानी पीटीआई और उनका खानदान अपने सियासी और जाती मफादात के उसूल के लिए मुल्की वकार और फौज के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा को तकवीद दे रहा है, जिससे अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों ने इसे मुल्की दिफा की खुली तौहीन करार दे दिया, जबकि सोशल मीडिया पर पीटीआई के बाद हामियों का कहना है कि ये एक पुराना इंटरव्यू है, जिसे मौजूदा सियासी तनाजुर में खास एजेंडे के तहत दोबारा उछाला जा रहा है ताकि असल मिसाल से तवज्जो हटाई जा सके। मुबस्सिरीन का कहना है कि ऐसे हसास वक्त में जब मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, मुल्क की अफवाज और कौमी दिफाई मार्कों को सियासत की नजर करना मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है।